बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मुफाद परस्ती की सियासत करने वाले मौलाना फजलुर रहमान जो गैर मुल्की फंडिंग पर पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाना चाहते हैं, अब पाक फौज को खुल्लम खुल्ला धमकियां देने पर उतर आया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान आखिर किसके इशारों पर चल रहा है? हर दौर में मुफाद परस्ती की सियासत करने वाला फजलुर रहमान इस कदर पागल क्यों हो गया है कि उसने वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं? दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान के पीछे आखिर कौन सी ताकत खड़ी है कि वो पाक फौज के जनरल्स को मुखातिब करके धमकियां दे रहा है? दोस्तों, हाल ही में फजलुर रहमान की पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई में उसने कहा है कि इसराइल के वजीफों पर पलने वाले बुढ़े बुढ़े जर्नैलों, हमें सियासत न सिखाओ, अपनी हुदूद में रहो। दोस्तों, फजलुर रहमान मैं ना मानू की रेट लगाए हुए हैं। पीटीआई की हुकूमत जिस दिन से वजूद में आई थी, उसने उसी दिन से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया था। फजलुर रहमान ने पहले दिन सभी अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद होकर इलेक्शन मानने से इनकार का मशवरा दिया, मगर बाकी जमातों ने इस्तीफा देने और हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने से इनकार कर दिया था। ताहम जब हर तरफ से फजलुर रहमान को रुसवाई का सामना करना पड़ा तो उसने तने तनहा मैदान में उतरने का फैसला किया। फजलुर रहमान ने मुल्क गिर एहतजाजी जलसे किए और बिल आखिर इस्लामाबाद में धरना देने और लॉकडाउन करने का अंदिया दे दिया। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 महीनों से इस्लामाबाद लॉकडाउन की तारीखें बदली जा रही हैं। फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद धरने के लिए दीगर सियासी जमातों को शामिल करने का भी कहा था, मगर दीगर जमातें अभी गुमगू का शिकार हैं। ताहम मौलाना फजलुर रहमान इस फैसले पर डटे हुए हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों जलसे में खिताब करते हुए फजलुर रहमान ने पाक फौज के साबिक जर्नैलों के खिलाफ फर्जा सराई की और उन्होंने खिताब में रिटायर्ड जर्नैलों को मुखातिब करते हुए कहा कि बुढ़े बुढ़े जर्नैलों, मीडिया में आकर हमें सियासत न सिखाओ। ये काम आपका नहीं, आपका काम ये बताना है कि कश्मीर को कैसे आजाद कराना है, जिहाद कैसे करना है, या फिर बताओ कि बंगाल कैसे अलग करना है और हथियार किस तरह फेंकने हैं। सियासत करना आपका काम नहीं, लिहाजा सियासत के मैदान से दूर रहें और अपनी हुदूद में रहो। आप कौन होते हो मुझे सियासत सिखाने वाले? आप इसराइल के वजीफों पर पलना और उनकी तर्जुमानी करना छोड़ दो। दोस्तों, फजलुर रहमान की इस तकरीर के बाद सोशल मीडिया पर उसे खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान धरना देने में कामयाब हो पाते हैं या हुकूमत मुज़ाकरात करती है। लेकिन दोस्तों, सरेदस्त JUIF के एक रहनुमा ने बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान अभी तक धरने की आड़ में 1 अरब तक का चंदा इकट्ठा कर चुके हैं, जिसमें बैरूनी फंडिंग भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग, उसमें मौलाना फजलुर रहमान पर इतनी बदतमादी है कि हर कोई कदम फूंक कर रख रहा है। जब हदफ के बारे में अबहाम हो तो ऐसा ही होता है। नवाज शरीफ का खत भी मौलाना फजलुर रहमान को मिल गया है, मगर अभी तक बात वहीं रुकी हुई है। मुस्लिम लीग नून ने इस आजादी मार्च में किस हद तक जाना और धरने से किस तरह बचना है। हर फरीक दूसरे के बारे में खौफ लिए हुए है कि ये अंदर खाने कोई डील ही न कर ले। जब से फजलुर रहमान ने एक टीवी शो में ये कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया तो वो जरूर मिलेंगे, तब से पीपल्स पार्टी और नून लीग के कान खड़े हो गए हैं। अगर मौलाना बगैर किसी एजेंडे के जनरल साहब से मिलने चले जाते हैं और वहाँ कोई बात मान कर आ जाते हैं तो उनका क्या बनेगा? जो सारी उम्मीदें ही फजलुर रहमान से लगाए बैठे हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की मुल्की तारीख में सियासी जमातों में सबसे ज्यादा मुदब्बराना फैसला मियां शहबाज शरीफ का है, जो कि हालात वाक़यात के मुताबिक सियासत कर रहे हैं, और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी इस तरह की धरने की सियासत करने से मना किया है। दोस्तों, ये वही नवाज शरीफ हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान में मुंतखब वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। अब वो खुद क्या कर रहे हैं? दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान की हालिया तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों खौफजदा हुए बैठी हैं, क्योंकि फजलुर रहमान के प्रोग्राम के हवाले से पुरस्कारियत है। अभी तक उन्होंने अपने मार्च का सिर्फ शेड्यूल बताया है। ये इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते क्या शक्ल इख्तियार करेगा, वहां धरना देने की हिकमत अमली क्या होगी, मुतालिबात क्या होंगे, किसी बहरान की सूरत में कैसे बचा जाएगा और किस हद तक इस एहतजाज को ले जाना मकसूद है, इस बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। अलबत्ता जो चीजें नुमाया कर रहे हैं वो खौफ करने वाली हैं। मसलन हाल ही में उन्होंने बावर्दी दस्तों से गार्ड ऑफ ऑनर लिया, जिसमें डंडा बरदार फोर्स के कारकुन भी शामिल थे। ऐसे जत्थों की मौजूदगी में क्या ये आजादी मार्च पुरअमन रह सकेगा? क्या कभी पहले किसी सियासी तहरीक में ऐसे दस्तों की शमूलियत देखी गई? मौलाना फजलुर रहमान तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
लेकिन असल सवाल पीपल्स पार्टी और नून लीग का है कि वो ऐसे एहतजाज का कैसे हिस्सा बन सकते हैं जिसमें रियासती कुव्वतों से टकराने की बाकायदा मंसूबाबंदी की गई हो। दोस्तों हैरत इस बात की है कि अभी तक उन दोनों जमातों ने फजलुर रहमान से इस्तफसार नहीं किया कि वो अपनी ये मिलिशिया क्यों तैयार कर रहे हैं। इस तरह तो पीपल्स पार्टी को भी सिंधी दस्तों पर मुश्तमिल एक फौज तैयार कर लेनी चाहिए और मुस्लिम लीग नून भी लाहौर से अपने मतवालों की एक डंडा बरदार फौज मैदान में उतार सकती है। सियासी तहरीकों में रियासती ताकतों का मुकाबला सियासी जुर्रत से किया जाता है। उनमें जब कारकुनों के सर फटते और लाशें गिरते हैं तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। रियासत का मुकाबला करने से तो उल्टा दहशतगर्दी और मुजाहमत के इल्जामात लग जाते हैं और तहरीकें दम तोड़ देती हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान को मालूम नहीं कि उसके वालिद ने भुट्टो के खिलाफ जो तहरीक चलाई थी उसमें एक भी असलहा बरदार तो क्या डंडा बरदार भी नहीं होता था। उसके बाद जितनी भी तहरीकें मार्जे वजूद में आई वो अवामी ताकत से मुकाबला करती रही। ऐसे शोबदे कहीं कभी नहीं दिखाए गए जैसे आज जमीयत उलमा इस्लाम फेक के प्लेटफॉर्म से दिखाए जा रहे हैं। अपने इन दस्तों से सलामी लेने की वीडियो मौलाना की तज़हीक का बाइस बनी हुई है। लोग सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। उनके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान ने इस अमल के जरिए ये वाज़े कर दिया है कि उसे प्रोटोकॉल और गार्ड ऑफ ऑनर का कितना शौक है। माजी में हुकूमतों के खिलाफ जितनी तहरीकें चली उनमें से एक खास बात ये होती थी कि इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें तहरीक की गर्जो गायत और आगाज़ो इख्तिताम की स्कीम से बाखबर और मुत्तफिक होती थी। इसलिए मुश्तरका इजलास होते और मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाती। इस बार इंतहाई अनोखी तहरीक की खिचड़ी पक रही है। सब कुछ मौलाना फजलुर रहमान बने हुए हैं। कोई उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहा है और किसी की जिम्मेदारी ये लगाई जा रही है कि वो नवाज शरीफ का खत पहुंचाए और अपनी धरने में शामिल न होने की मजबूरियां बताए। आखिर क्या वजह है कि उन सियासी जमातों का कोई मुश्तरका इजलास नहीं हो पा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी अलहदा अपनी दुनिया आबाद किए हुए हैं और शहबाज शरीफ अपना मंसूबा ला रहे हैं। असफंद यार वली ने मौलाना फजलुर रहमान से एक अहदो पैमान तो बांध रखा है मगर खुलकर वो भी अपना मंसूबा सामने नहीं ला रहा। गौर किया जाए तो अपोजिशन की ये चारों जमातें कोई जिम्मेदारी लेने से बच रही हैं। हत्ता कि जमीयत उलमा इस्लाम फे भी कुछ छुपा के रखना चाहती है ताकि बवक्ते जरूरत बसात लपेटनी पड़े तो कोई मुश्किल पेश ना आए। जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो चाहती ही है कि सूरत हाल गुमगू का शिकार रहे कि पीछे हटना पड़े तो जग हसाई ना हो। यूं लगता है हुकूमत समेत सब अपने अपने महाज पर नफ्सियाती गेम खेल रहे हैं और इसी इंतजार में है कि जिसे नींद आए उसे दबोच लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान एक जीरक सियासतदान और पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस दफा एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो गए हैं जहां से उन्हें फरार होने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और जिस तरह से खुलकर उन्होंने फौज के खिलाफ फर्जा सराई करनी शुरू कर दी है, अवामी हलकों में उनके खिलाफ बेजारी पैदा हो चुकी है। दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान इस दफा फिर मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जब तक कोई काबिल कबूल तजवीज नहीं आती मार्च पर यकसुई के साथ काम जारी रहेगा। दोस्तों वाज़ेह है कि इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के साथ यौम स्याम मनाया जाएगा और आजादी मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। उनका कहना था कि 15 मिलियन मार्च कामयाब तरीन मार्च करके साबित किया जाएगा कि हम पुरअमन है। JUI के सरबराह ने कहा कि हम इदारों के साथ बिल्कुल तसादुम नहीं चाहेंगे। हमसे हमारा आईनी और कानूनी हक छीनने की कोशिश की या इंसानी हुकूक पामाल किए गए तो इंतकाम लेंगे। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि क्या धरना होने दिया जाएगा। इस सवाल के दो जवाब मौजूद हैं। इस वक्त तक दोनों ऑप्शंस पर गौर जारी है। राय तकसीम है। एक हुकूमती हल्का मार्च को रोकने के हक में नहीं कि उन्हें आ जाने दिया जाए और फिर अपना जलसा करके ये चले जाएंगे। धरना देंगे तो आखिर कब तक। दोस्तों उस हल्के के ख्याल में वही किया जाए जो मियां नवाज शरीफ ने किया था। आखिरी तज्जिये में जो दुरुस्त निकला, दूसरा हल्का अलबत्ता मार्च हर हाल में रोक देने के हक में है। मौलाना को गिरफ्तार कर लिया जाए, दीगर रहनुमा भी पकड़े जाएं, मार्च रोका जाए, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी धरने दें और फिर खैर से जेल की हवा खाएं। यूं धरना रोक दिया जाए। इसका नुकसान बहरहाल ये जरूर है कि मुल्क भर में एहतजाजी माहौल बन जाएगा। एक बात तय है कि फैसला जो भी हो वो मुशावरत से होगा और एक ही पेज पर किया जाएगा। दोस्तों क्या मार्च और धरना हो पाएगा, तो ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका हतमी जवाब तो आखिरी दिनों में ही मिलेगा। बताया ये जा रहा है कि JUI ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अपने अहम कारकुनों को जिलाई सतह के रहनुमाओं को मार्च से कई दिन पहले खामोशी से पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर वगैरह पहुंचाने की मंसूबाबंदी कर रखी है। सोच यह है कि हुकूमत 27 के बाद चलने वाले काफिले रोक लेगी तो पहले से 8-10 हजार के करीब लोग मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। वो मुकामी मदारस या हमख्याल लोगों के घरों वगैरह में रह लें। उनके लिए बाकायदा इंतजाम किए जा रहे हैं। मुकामी सतह पर लीगी कारकुनों या अपनी पार्टी क़यादत के फैसले के तहत मार्च में शामिल नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, आप जहां जहां हमें सहूलत दे सकते हैं तो वो दें। मौलाना के इतना मार्च सिंध से दानिस्ता शुरू किया है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो अंदरूने सिंध उनका असर रसूख है, नशिस्तें नहीं मिलती मगर वोट बैंक मौजूद है।
दूसरा, सूबाई हुकूमत मार्च को रोकेगी नहीं, सादिकाबाद यानी पंजाब की सरहद तक आराम से आ जाएंगे। दूसरी तरफ ये तमाम इंतजामात हुकूमती इदारों की नजर में है। जाहिर है पुलिस मुख्तलिफ मदारस की निगरानी कर रही है। मौलाना के कारकुन जहाँ कहीं भी रहेंगे वो पुलिस से शायद ओझल ना रह सके। हुकूमत अपने अंदाज में मौलाना के तमाम इक़दामात को काउंटर करने की कोशिश करेगी। यही तो असल चैलेंज होता है कि किस तरह कितनी महारत और उम्दगी के साथ मंसूबा बंदी की और अपने मुखालिफ के मंसूबों को नाकाम बनाया। इस मार्च के हवाले से भी बाज हतमी जवाब आखिरी मरहले में मिल पाएंगे। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि इस सारे खेल का जब इख्तिताम होगा तो फजलुर रहमान की पोजीशन क्या होगी? क्या वो जीतने वालों में होंगे या शिकस्त का दायमी दाग लेकर पाकिस्तानी सियासत का मातूब किरदार बन जाएंगे? दोस्तों आप भी अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।